गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल फॉर श्योर में। जैसा कि आज आप लोगों ने लेखपाल एग्ज़ाम दिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेखपाल एग्ज़ाम कैसा आया था, क्या उसकी एनालिसिस है और कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेखपाल एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करूँ तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो दोस्तों, जैसा हिंदी का जो पेपर था वो आपका हिंदी सेक्शन बहुत आसान था। मतलब हिंदी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन मुझे लगता है कि आया था जिसमें इंसान आराम से ईज़िली, मुझे लगता है कि 22 नंबर आराम से स्कोर कर सकता है। मतलब 25 में से 22 क्वेश्चन वो बहुत ईज़िली सही कर सकता है। देखो, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग सबके गलत होंगे। उसका रीज़न ये है कि लोग सिली मिस्टेक्स भी हिंदी में करेंगे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि विलोम वाला एक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद से आपका वो आमोद और हर्ष वाला एक क्वेश्चन हो गया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ी बहुत गलतियां लोगों की होंगी या वाक्य शुद्धि हो गई। तो 2-3 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 25 में 25 पाने वाले नहीं हैं। 25 में 25 पाने वाले भी कुछ बहुत मिनिमम कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, चाहे कोई चीज़ कितना भी धुरंधर हो, वो 2 से 3 क्वेश्चन उसके सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पेपर आता नहीं होगा, पेपर ज़रूर आता होगा, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में उसकी कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो हिंदी के सेक्शन की भैया सीधी सीधी ये बात है कि इसमें 22 नंबर जो है ईज़िली स्कोर किया जा सकता था। अगर आगे हम सेक्शन की मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो मैथ्स का सेक्शन में भी 20 क्वेश्चंस तो आप ये मान के चलिए कि बहुत इजी थे। 5 क्वेश्चन की अगर मैं विश्लेषण की बात करूं जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि जैसे 1-2 थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया था, ठीक है, तो वो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन थे। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत बेसिक जिसको पता होगा, जैसे कि हिस्टोग्राम का बेसिक हो गया या फ्रीक्वेंसी का बेसिक हो गया, तो अगर उसको थोड़ा बहुत पता होगा तो मेरे ख्याल से कि वो उन क्वेश्चंस को भी टैकल किया जा सकता था एग्ज़ाम टाइम में। लेकिन हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर से, जैसे रोहम्बस हो गया, पैरेललोग्राम पे जो क्वेश्चन आया आपका, उसके बाद से जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कहीं ना कहीं, मतलब इंसान उस पर थोड़ी सी एग्ज़ाम प्रेशर में मिस्टेक कर सकता है, तो मुझे लगता है। तो 5 क्वेश्चन एक ऐसे थे कि तब भी एक गिरता पड़ता इंसान मैथ्स में 20 क्वेश्चन तो बहुत ईज़िली करेक्ट कर लेगा। इसके अलावा 5 क्वेश्चन में जो बच्चे बहुत थोड़ा बहुत कर देंगे उनका +2 और हो जाएगा। मतलब कि 21 से 22 क्वेश्चन इंसान इसमें स्कोर कर सकता है। 21 से 22 नंबर आराम से आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन का जो स्कोप है वो आपका बना रहेगा और हिंदी में आपका 2 से 3 क्वेश्चन का स्कोप बना रहेगा। इसके बाद से बात करें जीएस की, तो भैया जीएस सेक्शन ऐसा था, जो क्वेश्चंस बहुत इजी थे वो सबको आते थे और जो क्वेश्चन थोड़े से घुमाए थे, जैसे कि करंट के 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन जिसने करंट अपडेटेड रखी होगी अपनी, मुझे नहीं लगता कि 2 क्वेश्चन करंट के थे, 2 से 3 क्वेश्चन वो आराम से टैकल किए जा सकते थे। जैसे ब्रिक्स मीटिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई इतना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करने वाला था। इसके बाद से आपका वो ममानिया वाला जो क्वेश्चन हो गया, वो भी मतलब जिसने भी थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो की होगी उसको वो क्वेश्चन आसानी से आता होगा। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि ममानिया वाले क्वेश्चन सब कोई कर ले जाएंगे सही, उसमें कुछ ना कुछ लोगों की मिस्टेक ज़रूर होगी और ओवरऑल जीएस में भी होगी। और जीएस में बल्कि मैं इतना कहूँगा कि बहुत सेफ़ स्कोर जो बन सकता है वो 21 बन सकता है। 21 जो है ईज़िली स्कोर किया जा सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन की इसमें भी गुंजाइश रहेगी जो लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन जीएस में गलत होंगे। देखिए, मैं बिल्कुल हवा में बात नहीं करूँगा। लोग सारे चैनल्स पे ये भी बोलेंगे कि जीएस में 25 स्कोर किया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में पेपर को अटेम्प्ट करने और घर पर बैठ के पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करती हैं। अब भाई साहब, जैसे समझ लीजिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अब क्विट इंडिया मूवमेंट के क्वेश्चन पे आया, अब उसी के पास लोगों के किसी के दिमाग में वेवल भी आ रहा है। लेकिन अब जिसको अच्छे से पता होगा या जिसने अपनी डेप्थ अच्छे से मॉडर्न में क्लियर कर रखी होगी, उसको पता होगा कि हाँ भैया, इसका निलित गौ है। तो इस टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं जीएस में भी, जिसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है कि लोगों का गलत हो जाता है।
आता हुआ क्वेश्चन भी जीएस में गलत हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है पेपर में, और हर पेपर में आती है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि बिल्कुल उन चीज़ों पे मत जाइएगा कि ऐसा कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया, लोग 25 में 25 सही कर रहे हैं, कोई क्या लिख रहा है कमेंट में, कोई क्या कह रहा है यूट्यूब पे, उन बातों पे आप बिल्कुल मत जाइए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आज के पेपर का है वो ग्रामीण परिवेश है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रामीण परिवेश जैसा कुछ नहीं था। ये पूरे सेक्शन में गवर्नमेंट स्कीम्स उठा के आयोग ने आपकी भर दी थी, और मुझे कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आयोग गवर्नमेंट स्कीम्स से ज़्यादा पूछने वाला है। और आप देखेंगे कि मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स पे स्पेशल वीडियो बना के इसीलिए डाली थी, जो टोटली डेडिकेटेड थी गवर्नमेंट स्कीम्स पे। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को पूरी देख लें। आगे आने वाले जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, पीसीएस एग्ज़ाम है, सब में उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत एवरग्रीन टॉपिक रहता है, तो मुझे लगता है कि वो हर एक इंसान को अच्छे से कवर करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रामीण परिवेश अगर हम लेखपाल वाला देखें तो इसमें एक चीज़ और थी कि भाई साहब शॉर्ट फॉर्म में स्कीमें लिखी हुई थी, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर इसके बाद से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पूरा, स्फूर्ति, इस टाइप की चीज़ें थी। तो जिसको फुल फॉर्म का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है वो तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के उन क्वेश्चंस को कर सकता था, लेकिन बाकी लोगों के लिए और या आम लोगों के लिए ये सेक्शन कहीं ना कहीं बहुत टफ़ था। और टफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों ने ग्रामीण परिवेश के नाम पे बहुत कुछ करा था, बहुत पीएचडी कराई थी। यूट्यूबर्स जितने हमारे और भी मैं नाम नहीं लूँगा, और भी जितने कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब ने भी, जो भी जितने भी पब्लिकेशन वाले थे उन लोगों ने बहुत पीएचडी इस टॉपिक पे कराई थी, जो कि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया। जो है आपका बिस्वासी, कंचवासी और इन सब टाइप की जो भी चीज़ें आपने बीघा, बिस्सा सब कुछ पढ़ा था, ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, या लेखपाल के जो कार्य थे, पटवारी के जो कार्य थे, वो जितने भी आपने याद किए थे उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। द टोटल पेपर वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो बेसिकली अब मैं इतना कहूँगा कि ग्रामीण परिवेश में जो लड़का बहुत डेप्थ की तैयारी कर रहा है और काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें 18 से 20 नंबर स्कोर कर लेगा। और बाकी मैं इसमें कहूँगा कि 15, तो मुझे नहीं लगता कि 15 नंबर से ज़्यादा कोई कॉमन आदमी या जो लेखपाल के लिए पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे थे वो 15 नंबर से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें उन क्वेश्चंस की बात अगर हम करें कि जो हमने यहाँ पे जोड़ा, अगर सबका मैक्सिमम भी उठा लें तो ये देखिए 4 और 7, और इसके बाद से मैंने जीएस में आपको बोला है 4, 11 और 11, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि जो है 8 क्वेश्चन की या 9 क्वेश्चन की गुंजाइश हम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चंस, या आप मान सकते हैं कि 15 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में मैक्सिमम पेपर का गलत होगा। 15 से 20 गलत होगा और 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच में लोगों का सही होगा। तो ये जो मेरी एनालिसिस है वो यही कहती है कि 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच में लोगों का सही होगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बहुत मैक्सिमम चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 80 के ऊपर वाले बढ़ेंगे नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 80 के ऊपर भी स्कोर कर रहे होंगे, और 80 के ऊपर वाली अगर मैं बात करूँ तो 80 से 85 ये भी कुछ लोग स्कोर कर रहे होंगे। लेकिन अबव 85 जो है एक बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अबव 85 बहुत ही गिने चुने लोग होंगे। तो इनफैक्ट मैं इतना कहूँगा कि ये 2 ही कैटेगरी के लोग उसमें फॉल करेंगे, एक जो 80 से 85 के बीच में और एक 75 to 80 के बीच में। मैक्सिमम लोग इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो जनता है वो आपकी इसके बीच में लाई कर रही होगी, 75 से 80 के बीच में। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो जो मेरा अपना एनालिसिस है कि कट ऑफ जो जाने का है, क्योंकि अब आप ये भी न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि इलाहाबाद से जो है कई सेंटर्स पे पेपर लीक हो गया। उसके बाद से बात आ रही है कि कहीं पर एसटीएफ ने कितने लोगों को पकड़ा।
तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है इन सब चीज़ों से। और वो भी ऐसे लोग हैं जो अभी पकड़े गए हैं, कितने ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पेपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और तब की कट ऑफ और जो पेपर कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद कट ऑफ, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क रहता है, हमेशा पेपर में देखने को मिला है। लेकिन फ़िलहाल इन सब बातों को अगर अभी नज़रअंदाज किया जाए तो फ़िलहाल जो कट ऑफ है वो आपकी कहीं ना कहीं जनरल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो 78 to 80 क्वेश्चन, और EWS की जो कट ऑफ होनी चाहिए वो आपकी कहीं ना कहीं 74 से 75। OBC की जो कट ऑफ होनी चाहिए वो आपकी 75 to 77, और SC की जो कट ऑफ जानी चाहिए वो मुझे लगता है 70 क्वेश्चन के आसपास रहनी चाहिए, और ST की कट ऑफ 65 से 67 के बीच में हो सकती है। तो मुझे लगता है जो ये कट ऑफ है, अब इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश आपकी रहती है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश का ±2 क्वेश्चंस की सब में रहेगी। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है लेखपाल की कट ऑफ का। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन है, ±2 ±3-4 इधर उधर हो सकती है। लेकिन मुझे जो लगता है कि रफली कट ऑफ एस्टिमेट यही होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए।